और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए शफ़ाफ तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने शहरियों से पुरअमन रहने की अपील करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक़ है, ताहम मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म ने एहतजाजी मुज़ाहिरों से मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत की है। हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की तौसीह का फ़ैसला किया है। कमेटी में सेनेटर राना सना, वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर जमान कायरा को शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी फ़ौरन मुज़फ़्फ़राबाद जाए और मसाइल का फ़ौरी और देरपा हल निकाले। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने एक बार फिर अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी बोले, 90% मुतालबात मान लिए थे, वो मुतालबात रह गए जिनके लिए आइन में तरमीम करना ज़रूरी थी। एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो इशूज़ हाईलाइट किए और जो मुतालबात पेश किए, वो 90% हमारी मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तस्लीम किए। दो ऐसे मुतालबात थे जिनमें एक जो मुहाजिरीन की सीटें हैं उनको ख़त्म करना और उसके साथ साथ जो हमारी वहाँ पे वज़ारत आज़ाद कश्मीर की उनकी तादाद में कमी, इस पर एक डेडलॉक आया। चूँकि इन दो मुतालबात के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए थी। हम आज भी एक्शन कमेटी को ये दावत देते हैं कि आप आज भी बैठें, हम तैयार हैं और इस मामले को खुश असलूबी के साथ बातचीत के ज़रिए हल करेंगे। हमारे जो पुलिस के जवान हैं 3 वो शहीद हुए, तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, 8 से ज़्यादा क्रिटिकल हैं। हुकूमत पूरी फ़राख दिली से नाखुशगवार वाक़यात का मज़ीद तसलसल रोकने की खातिर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ ले गई थी, उसी के तसलसल में आपको मुज़ाकराती अमल बहाल करने की दावत देते हुए आपसे ये कहना चाहती है कि मज़ीद जो तशद्दुद है या मज़ीद अनारकी है और मज़ीद अफरा तफरी है, इससे बाहर सूरत हमें ग्रेज करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। लसबेला के इलाके उथल में 0 पॉइंट के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में टक्कर हुई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, ख़वातीन और बच्चों समेत 16 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर कराची मुंतकिल किया जा रहा है। मुसाफिर कोच पंजगूर से कराची जा रही थी। गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर इसराइल ने धावा बोल दिया। 20 इसराइली कश्तियों ने 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला को घेरे में ले लिया। कई कश्तियों पर पानी की तोपें चला दी। गजा के कहरज़दा अवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले इस फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद और स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी सवार हैं। फ्लोटेला मुंतज़मीन के मुताबिक इसराइली फ़ौजी एक जहाज़ में दाखिल हुए और जहाज़ पर सवार तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया। फ्लोटेला की कश्तियों पर 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ्लोटेला को रोक दिया गया है। मुसाफिरों को इसराइली पोर्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथी महफूज और सेहतमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुमूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मज़म्मत, हिरासत में लिए गए अफराद की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि उन तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं जिनको इसराइल ने गैर कानूनी हिरासत में लिया है। उनका जुर्म यह है कि वो फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे हैं। ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए, अमन को मौका देना चाहिए, इंसानी इमदाद मुस्तहिक़ अफराद को पहुँचनी चाहिए। तुर्की की भी फ्लोटेला को रोकने की मज़म्मत, इक़दाम को दहशतगर्दी करार दिया। फ्लोटेला को रोके जाने के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में मुजाहिरीन ने मरकजी ट्रेन स्टेशन को बंद कर दिया। उधर यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस और फ्रांस में भी मुजाहिरे हुए। हमास की सुमूद फ्लोटेला पर इसराइली धावे की मज़म्मत। बयान में कहा कि फ्लोटेला को रोकना और कारकुनों को गिरफ्तार करना बहरी क़ज़्ज़ाक़ी और दहशतगर्दी है। इससे दुनिया भर के लोगों का गुस्सा मज़ीद भड़क जाएगा।
ये वहशियाना हमला है जिसमें बैनुल-अक़वामी यकजहती के कारकुनों को निशाना बनाया गया। कारकुन गजा पट्टी में महसूर लोगों को हंगामी इमदाद पहुँचाने के लिए फौरी इंसानी मिशन पर थे। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ अदा करे और इसकी मजम्मत करे। कारकुनों और उनके जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने कहा है कि सदर ट्रंप के गजा मंसूबे पर हसास बातचीत चल रही है। किसी भी ऐलान से पहले कोई तफसील नहीं बताई जा सकती। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि यह हसास मामला सदर ट्रंप और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ देखेंगे। हमास अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे को मुमकिना तौर पर मुस्तरद कर देगी। इस बात का दावा बरतानवी मीडिया ने किया है। यह मंसूबा गजा में जंगबंदी और इसराइल के 48 यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक है। हमास के एक रहनुमा ने बरतानवी मीडिया को बताया है कि मंसूबा इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है और फ़लस्तीनियों के मफादात को यकसर नज़रअंदाज करता है। हमास हथियार डालने और गैर मुसल्लह होने पर भी तैयार नहीं। हमास के रहनुमा ने आलमी फ़ोर्स की गजा में तैनाती को भी मुस्तरद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात दुरुस्त समत में चल रहे हैं। अभी तक IMF के साथ जितनी बातचीत हुई वो मुस्बत रही। टैक्स टू GDP रेशो 11% पर लाने के लिए पुरज़्म है। अदालतों में कई टैक्स मुकदमात हैं, इनमें टैक्स वसूलियों का इम्कान है। इजाफी टैक्स इक़दामात नहीं ले रहे। Second review है of the EFF and the first review of RSF, but so far so good. On time conclude हो जाएंगे 8 को। अभी तक जितनी डिस्कशन चल रही है, they are moving in the right direction. सर ये FFPR का 200 बिलियन का शॉर्टफॉल आ गया, 198 बिलियन का ना पहले ही क्वार्टर में। जी जी। इस पे आप लोग कुछ स्ट्रेटेजाइज करेंगे, क्या करना है आगे? देखिए हम we remain committed. We want to get to FPR tax to GDP of 11% by end of this fiscal year. So we want to remain very committed to that target. और इसमें जैसे आपको मालूम है कि there are certain pending court cases. So let's see how the court decides, and that can help bridge some of this gap. कराची में गुलिस्तान जौहर मुगल हज़ारा गोट से घर से एक शख्स का धड़ मिला है। गुज़िश्ता रोज़ भी नॉर्थ नाज़माबाद से एक धड़ मिला था जिसका सर बाद में पहलवान गोट से मिला था। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। जी कमर। जी पुलिस का इस हवाले से कहना है कि गुलिस्तान जौहर में मुगल हज़ारा गोट से खुफिया इत्तला पर छापा मारकर एक घर से जो है वो धड़ बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि इसका सर जो है गुज़िश्ता रोज पहलवान गोट में कब्रिस्तान से मिला था। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर जो है वो मकतूल के 2 दोस्तों मुदस्सिर और अली को गिरफ्तार किया, जिन्होंने इतराफ़ किया उन्होंने जो है वो अपने दोस्त इमदाद को कत्ल किया है और उसका धड़ जो है वो अली के घर पर है, जिस पर पुलिस ने रात के छापा मारकर जो है मकतूल इमदाद हुसैन का धड़ बरामद किया। पुलिस का कहना है कि वाकई का मुकदमा जो है वो मकतूल इमदाद हुसैन के अहल खाना की मुदीयत में गुलिस्तान जौहर में दर्ज है। पुलिस का कहना है कि 2 रोज कबल नॉर्थ नाज़माबाद में ब्लॉक L में नाले से एक धड़ मिला था जिसका सर जो है वो गुज़िश्ता रोज जो है वो गुच्चर नाले में लंडी कोतल चौरंगी के इलाके में जो है वो मिला था। पुलिस का कहना है कि मकतूल की शनाख्त यूसुफ के नाम से हुई है और उसके कत्ल का मुकदमा तैमूरिया थाने में जो है वो दर्ज है। पुलिस ने मकतूल के कत्ल में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी है। तो एक केस जो है वो पुलिस ने सॉल्व कर लिया है। जो गुज़िश्ता रोज जो सर मिला था पहलवान गोट से, उसका धड़ जो है वो आज गुलिस्तान जौहर में ही मुगल हुसैन हज़ारा गोट से बरामद किया और उनके कत्ल में मुलविस दोनों मुलजमान के दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। जबकि दूसरा जो केस है वो नॉर्थ नाज़माबाद तैमूरिया थाने का है और पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द इस कत्ल में मुलविस मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी सियासत से दागदार करने के लिए भारतीय हठधर्मी बरकरार है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी का कहना है कि वो नहीं कह सकते कि खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी या नहीं।
भारत का खेल से खिलवाड़ जारी। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी सियासत से दाग करने के लिए भारतीय हठधर्मी बरकरार है। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमों का मुकाबला 5 अक्टूबर को कोलंबो में शेड्यूल्ड है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया का कहना है कि पाकिस्तान के मामले पर उनकी पॉलिसी पिछले हफ्ते वाली ही है। गारंटी नहीं दे सकते कि खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे या गले मिलेंगे। वो पाकिस्तान से मैच खेलेंगे, एमसीसी के ज़ाब्ते और प्रोटोकॉल्स की पाबंदी करेंगे। हाल ही में होने वाले एशिया कप में भारतीय टीम ने रिवायत के बरखिलाफ पाकिस्तानी कप्तान और खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। आगे बढ़ते हैं। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में सैलाबी रैले के 1 माह बाद भी फतेहपुर अफगानान के गर्ल्स स्कूल की 4 दीवारी की मुरम्मत ना हो सकी। तालबात और ख़वातीन असातिज़ा 4 दीवारी के बगैर तालीम व तदरीस जारी रखने पर मजबूर हैं। मज़ीद बता रहे हैं इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, दरिया रावी और नाला बही के हालिया सैलाबी रैलों ने जहां पर खेतों, खलियानों और मकानों को तबाह बर्बाद किया है, वहीं पर हस्पतालों और स्कूल्स की इमारत भी उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकी। इस वक्त मैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फतेहपुर के बाहर मौजूद हूं, जिसकी दीवारें हालिया सैलाबी रैलों के बायस गिर चुकी हैं और उसके अतराफ पानी जमा हो गया है। 1 माह गुजरने के बावजूद ताहाल मरम्मत नहीं की गई। 4 दीवारी न होने के बायस न सिर्फ तदरीसी और तलीमी अमल मुतासर है, बल्कि स्कूल के अतराफ जोहड़नुमा जो पानी के ज़ख़ीरे हैं, वहाँ से डेंगू और दीगर बीमारियाँ फैलने का भी अंदेशा है। शहरियों का मुतालबा है कि अतराफ में खड़ा पानी जो है उसकी निकासी का भी बंदोबस्त किया जाए, ताकि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो पुरसुकून और सेहत अफजा माहौल के अंदर तालीमी सफ़र जारी रख सकें। जी, सिंध का सबसे बड़ा तफरीही मकाम केंजर झील आज सुनसान और वीरान नजर आ रहा है। होटल्स बंद और कश्तियाँ किनारे पर खड़ी हैं। वजह बता रहे हैं शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त सिंध के सबसे बड़े तफरीही मुकाम केंजर झील पर मौजूद हूँ। केंजर झील का ये तफरीही मुकाम आज जो है बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केंजर झील की सतह में जो है इजाफा हो गया है। और आप ये देख सकते हैं कि केंजर झील की पानी की सतह में इजाफे के बाइस जो ये जितने भी यहाँ पर मुकामी अफराद की जानिब से जो तफरीह के लिए आने वालों के लिए रेस्ट एरिया बनाए गए थे, वो तमाम के तमाम कई फीट पानी में जो है डूबे हुए हैं। जिन लोगों का गुजर बसर इस केंजर झील के पानी पर था, वो इंतहाई मायूस नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि महकमा आबपाशी की जानिब से केंजर झील में पानी छोड़कर जो है पानी की सतह को जो है इंतहाई बुलंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले जो है वो गुरेजा हैं। यहाँ के जो टिकट घर थे जिससे लाखों रुपए जो है आमदनी होती थी, वो भी वीरान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ जो है खुशी का समा में नजर आता था, लेकिन आज हर तरफ जो है वीरानी और सुनसानियत नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है, लेकिन काम करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में खिताब। कहा, पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहते हैं कि वो चुप करके काम करते हैं, वो काम नहीं करते। हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही वाज़े फ़र्क नज़र आता है। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। मरी में पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अनाउंसमेंट्स करना बहुत आसान है, खाली ऐलानात करना बहुत आसान है। उसमें क्या, उसमें सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, खाली वादे किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। ऐलानात तो मैं अभी चाहे 2000 ऐलानात करके घर जाके सो जाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि हम आवाम की खिदमत के लिए हैं और आवाम की खिदमत के लिए हमारे दिन रात डेडिकेटेड है, तो अभी जो पंजाब का बदतरीन सैलाब आया, मैं अभी तक जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ। मैं कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। जो आपको ये कहता है ना कि हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं, वो काम नहीं करता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की ज़बान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। उनके मुकालमे के जवाब में सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा।
बिलावल भुट्टो ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की और कर रहे हैं। हम सूरत हाल को ना पहले ख़राब करना चाहते थे ना अब करना चाहते हैं। जहां कहीं कोई गलती होगी हम राय देंगे, राय नहीं मानी गई तो तनकीद और एहतजाज करेंगे। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता? हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। इस मुल्क में पहले भी पंजाब के ऊपर नारे लगे थे। हम तो आज तक उस नैरो नेशनलिज्म से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाज़ें उठे तो क्या बनेगा? तो मेहरबानी करें, तहम्मुल से हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है। अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। फिर हम लोगों के सामने चले जाएंगे जी हमारा ख्याल ये है, उनका ख्याल आप देख रहे हैं। यही तरीका जमहूरियत का होगा ना कि या हम ज़बानें बंद करके बैठ जाएं, हम पंजाब छोड़ के, बाकी सब लोग पंजाब छोड़ के चले जाएं। आपको हुकूमत दी गई है, आप हुकूमत कीजिए, लेकिन बाकियों के हक को तो ख़त्म करने की कोशिश ना कीजिए। ना कोई कर सका, ना कोई डिक्टेटर कर सका, और हमें बिल्कुल तवक्को नहीं है। और आप एक बड़ी जमात की लीडर हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, और आपके अल्फाज फेडरेशन को बांधने के लिए होने चाहिए, मजबूत करने के लिए होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तकरीरों पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात और अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की धमकी के बाद पीपी और नून लीग की एक बैठक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के साथ हुई। ज़राए के मुताबिक मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नून लीग की जानिब से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, सेनेटर राना सना और वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद क़मर, एजाज़ जखरानी ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज़ के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। नून लीग के रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि मुखालफाना बयानबाजी से इज्तनाब किया जाएगा। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम से पहले पीपल्स पार्टी को मना लेंगे। तासुब की बातों से सबको इज्तनाब करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवश खान ने कहा कि हम कौन सा ससुराल से रूट कर चले गए हैं, हम तो अपनी जगह पर बैठे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किया। आपको तवक्को है कि ये 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश होने तक पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह उससे पहले ही वापस आ जाएंगे। अच्छा। और हमारी कोशिश ये है कि हम इनको मना लेंगे, और हमारे बड़े पुराने इनके साथ ताल्लुकात हैं, कभी के तो है नहीं, तो ऊपर नीचे ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन हम इंशाल्लाह इनको मना लेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि तासुब की बातों से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए सबको ही। वो कह रहे हैं ये आ जाएंगे वापस, हम गए मना लेंगे। हम कौन सा ससुराल से रूट के चले गए हैं? हम तो कहीं गए नहीं है, हम अपनी जगह पे बैठे हुए। अच्छा, हम कहीं नहीं गए। आपने कहा है कि हम अब आइंदा, आप जब तक माफ़ी नहीं मांगती मरियम नवाज, हम कोई सरकारी बिल को किसी को वोट नहीं देंगे। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम चले गए हैं, हमारे पास ना की तो ताकत है। तो इसका मतलब है आप कहीं नहीं जा रहे? नहीं, हम अपनी सीटों पे बैठे हैं। प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट शफकत अब्बास अवान ने कहा कि अलीमा खान कतन तहरीक इंसाफ की चेयरपर्सन नहीं बनना चाहती। इस मामले में अली अमीन गंडापुर को मिसगाइड किया गया है और ये अली अमीन गंडापुर की ज़ाती सोच है। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो पार्टी को तकसीम करने की साजिश कर रही हैं, वो चेयरपर्सन बनना चाह रही हैं। नहीं, कतन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मिसगाइड किया गया है इनको इस मामले में, और जिन्होंने इनको भेजा है उन्होंने बिल्कुल मिसगाइड करके भेजा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो वो चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, ना कोई पहले भी तो रही है गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्या खान साहब की बहनें, उनके भांजे, उनके ख़ानदान का कोई बंदा कहीं पे इन्वॉल्व हुआ है? अभी भी हमारी लिस्टें गई हैं, सेनेटर्स की भी हमारी लिस्टें गई हैं, MPAs MNAs की भी स्पेशल सीटों की। क्या खान साहब के ख़ानदान में से किसी बंदे का नाम है उसमें से? कतन ऐसी बात नहीं है। ये जो कुछ भी अली अमीन साहब की बात है, ये इनकी पर्सनल बात है, इनकी पर्सनल सोच है, या इनको मिसगाइड किया गया कहीं से। दुबई में जायदादों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया है। पाकिस्तानी सरमायाकारों की दुबई में दिलचस्पी में नुमायां इजाफा देखने में आ रहा है। आदाद और शुमार के मुताबिक साल 2025 के इब्तदाई 9 माह में दुबई में जायदादों के तकरीबन 496 अरब दिरहम के सौदे हुए। इन 9 माह में दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का हजम पाकिस्तानी रुपयों में 38 खरब रुपए रहा,
दुबई के इलाके बिजनेस बे में सबसे ज़्यादा 13 अरब दिरहम मालियत के फ्लैट फरोख्त हुए। बुर्ज खलीफा के अतराफ में तकरीबन 8 अरब दिरहम के सौदे हुए। जुमेरा विलेज सर्कल में भी तकरीबन 8 अरब दिरहम के 7,185 नए फ्लैट्स फरोख्त हुए। दुबई में इन 9 माह में 1,26,345 यूनिट्स, 9,736 इमारतें और 21,221 ज़मीनें फरोख्त हुई। जो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स की बांग्लादेश के खिलाफ मैच की भरपूर तैयारियां हैं। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस की है। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज करने के लिए तैयार है। कोलंबो में ग्रीन शर्ट्स का पहला मुकाबला बांग्लादेश से है, जिसके लिए टीम ने भरपूर तैयारियां की हैं। गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान टीम ने प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच कोलंबो में खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 5 अक्टूबर को कोलंबो ही में खेलेगी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के कप्तान फातिमा सना का कहना है कि वर्ल्ड कप की तैयारी अच्छी है। टीम में स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं। उम्मीद है टीम अच्छे नताइज देगी। बिल्कुल तैयारी अच्छी है, जिस तरह की प्रैक्टिस की है और पास में जिस तरह टीम खेल रही है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। पता है सिमिलर कंडीशंस हैं, तो कोशिश यही करेंगे कि जितने स्पिनर्स हैं, हमें पता है हमारे स्पिनर्स बेस्ट स्पिनर्स हैं वर्ल्ड में, तो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करें। जब एक नया वर्ल्ड कप होता है, एक नया आगाज़ होता है हर चीज़ का, और जिस तरह हमें पता है हमने पास में क्रिकेट खेल ली है और इस बैच ने खेली है स्पेशली, तो आई थिंक जिस तरह अभी पास में टीम परफॉर्म करती आ रही है तो सारा बिलीव उसी चीज़ पे, ना कि हम पिछला चीज़ें सोचें। तो यही कोशिश करेंगे कि इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दें। वनडे क्रिकेट तो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑलराउंडर्स का होना, और एक टीम को भी बूस्ट मिलता है अगर आपको पता हो कि आपके प्लेयर्स वो जो बैटिंग भी करते हो, बॉलिंग भी करते हो, तो एक अच्छी टीम बन जाती है। और लास्ट में अभी हमारे पास 3 ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो टीम को एक सपोर्ट देते हैं, बैक करते हैं। तो आई थिंक नतालिया है और स्पेशली मैं हूँ, उमैमा है और रामीन है। तो आई थिंक हमारे पास ऐसे स्पिनर्स हैं और उनके साथ बैटिंग वो लोग कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें इन्हीं चीज़ों की डिमांड है कि स्पिनर प्लस ऑलराउंडर हो, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा टीम के लिए। दीगर खबरें शामिल करते हैं। फैसलाबाद के साइलिन की अक्सरियत हाई कोर्ट बेंच की अदम मौजूदगी के बायस मुकदमात से दस्तबरदार होने पर मजबूर है। साइलिन अदालत आलिया लाहौर तक रसाई के लिए भारी सफरी अखराजात और वकला की फीसिस के मुतहम्मिल नहीं हो पाते। इरफानुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। हाई कोर्ट में तो खासकर जो वकला हज़रात हैं वो तो फीसें बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम यहाँ से तैयार होके जाते हैं तो वहाँ पे केस जो है लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं या डेट मिल जाती है, तो बंदा वैसे ही जैसे जाता है वैसे ही वापस आ जाता है। और अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि बंदा यही सोचता है कि मैं केस ही विड्रा कर लूँ अपना, क्योंकि इतना महंगा इंसाफ जो है ना वो गरीब बंदे की पहुँच में नहीं है। इंसानी हकूक़ के वकील यूसुफ अवान कहते हैं कि लाहौर के सफ़र और महंगे अदालती अखराजात की वजह से मुकदमात छोड़ने वालों की तादाद काबिल तशवीश है। फैसलाबाद की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है और हमारे मोस्टली जो मुकदमात हैं हाई कोर्ट में जाते हैं वो काफ़ी लोग जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस वजह से वो हाई कोर्ट लाहौर के एक्सपेंसेस जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे तकरीबन 75% जो लोग ऐसे हैं जो इन अखराजात की वजह से लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं होते और उनको इंसाफ जो है वो नहीं मिलता। फैसलाबाद के शहरियों को सस्ते और जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए हाई कोर्ट बेंच का क़याम वक्त की ज़रूरत है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।